अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फेस वॉश या फेस क्लींजर है। मुख्तलिफ किस्म के फेस वॉश या फेस क्लींजर जो कि आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, उनमें उनकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरह मुख्तलिफ पीपल्स में जो स्किन की टाइप्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों की स्किन जो ऑयली होती है, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा आपको शाइनी लुक्स नज़र आती है। इसी तरह जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है, उनको अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस होती है। इसके साथ उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा स्केल्स वगैरह बनते हैं। कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो कॉम्बिनेशन में होती है। उनका जो ये टी जोन होता है उन पर बहुत ज़्यादा ऑयली लुक्स होती है और निचला जो एरियाज होता है उनमें बिल्कुल नॉर्मल स्किन होती है। इनको हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। इसी तरह जिन लोगों की स्किन नॉर्मल होती है, उनको अपनी स्किन पर कोई प्रॉब्लम या ऑयली कंटेंट फील नहीं होता, लेकिन उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों में स्किन की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और उनको किसी भी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से स्किन में जलन वगैरह महसूस होती है, तो उनको हम सेंसिटिव स्किन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फेस वॉश की जो इंग्रेडिएंट के हवाले से स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। किसी भी फेस वॉश को हम तीन तरह से जांचते हैं। सबसे पहले उसकी प्राइस को, फिर कंपनी को और तीसरे नंबर पर उसके इंग्रेडिएंट को। आज की वीडियो में मैं फेस वॉश के इंग्रेडिएंट के हवाले से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है वो कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली स्किन की जो सबसे मेजर फेस वॉश की कैटेगरी में आता है नाम, वो सैलिसिलिक एसिड होता है। इसका इस्तेमाल इस वजह से भी ज़्यादा होता है, ये आपके जो पोर्स वगैरह का मसला होता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल होता है। इसके अलावा आपकी स्किन में जो ऑयल कंटेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इंग्रेडिएंट आता है वो नियासिनामाइड होता है। नियासिनामाइड को हम विटामिन B3 भी कहते हैं। ये स्किन की जो एक्टिविटी है और स्किन की जो पीएच है उसके हवाले से इसका बहुत ही अहम रोल है। तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड आता है। ये आपकी स्किन में जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है और न्यू स्किन सेल्स हैं उनको बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है। चौथे नंबर पर टी ट्री ऑयल होता है। ये आपकी स्किन की पीएच वगैरह को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। दूसरे नंबर पर जिन लोगों की स्किन नॉर्मल होती है उनको कौन से इंग्रेडिएंट फेस वॉश में देखने चाहिए। नॉर्मल स्किन के जो फेस वॉश होते हैं वो मोस्टली विटामिन पर बेस्ड करते हैं। इसी तरह इसमें जो सबसे अहम विटामिन सी होता है। विटामिन सी जिस फेस वॉश में होगा वो नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। इसके साथ अगर विटामिन ए या क्रीमामाइड वगैरह भी हो तो वो भी नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। लैक्टिक एसिड वगैरह जो कि डेड सेल को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, वो सेंसिटिव स्किन और नॉर्मल स्किन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तीसरे नंबर पर जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उनके लिए फेस वॉश में कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए। ड्राई स्किन के लिए जितने भी फेस वॉश में मॉइस्चराइजिंग कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी उनकी स्किन के लिए ये इफेक्टिव होगा। तो इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है उनमें विटामिन ई, रेटिनॉल बेसिस, एलोवेरा, ग्लाइसरीन वगैरह, जिस फेस वॉश में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही उनकी स्किन पर इफेक्टिव रोल होगा। इसके साथ इनमें जो मेजर इंग्रेडिएंट आता है वो hyaluronic एसिड वगैरह, लैनोनिन वगैरह, जो कि आपकी स्किन की जो डेड सेल है उनको रिमूव करता है और इसके साथ आपकी स्किन में जो शाइनी लुक है वो प्रोवाइड करता है। चौथे नंबर पर जो हमारे पास स्किन की टाइप्स आती है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। और कॉम्बिनेशन स्किन वाले अफराद के फेस वॉश में कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सबसे पहले जो हमने ऑयली स्किन वाले अफराद ने फेस वॉश इस्तेमाल किए हैं वो इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके फेस वॉश में जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। जैसा कि इनके लिए आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह इसमें विटामिन B5 जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हमेक्टेंट और इमोलिएंट रोल होता है, कॉम्बिनेशन स्किन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ऑयली स्किन है उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर जो हमारे पास स्किन की टाइप आती है वो सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन यानी कि ऐसे अफराद जिनको किसी भी किस्म का केमिकल वाला फेस वॉश इस्तेमाल करने से चेहरे पर बर्निंग सेंसेशन वगैरह फील हो या किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह हो, तो ऐसे अफराद के लिए हमारे पास जो फेस वॉश में इंग्रेडिएंट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं। इनमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो कैलेडोना होता है। कैलेडोना जो कि किसी भी तरह की एलर्जी वगैरह नहीं काज करता और इसका जो मेजर पर्पस होता है वो हीलिंग पर्पस होता है। इसी वजह से जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन वगैरह का इशू हो उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दूसरे नंबर पर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट आता है वो लिकोरिक एसिड होता है। इसका सोर्स रूट से होता है, इसको रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी वजह से जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन वगैरह का इशू हो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है।
एंटोनियन जो कि मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, ये स्किन की स्मूथनेस और स्किन की मॉइस्चराइजिंग में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। और सेंसिटिव पर्सन में इसका किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह या बर्निंग सेंसेशन वगैरह का रोल नहीं होता। इसी वजह से हम सेंसिटिव लोगों में एंटोनियन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी भी फेस वॉश में हेलोरोनिक एसिड, ग्लाइसरीन या एलो वगैरह का कंटेंट भी शामिल हो तो वो भी सेंसिटिव लोगों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका भी जो सोर्स होता है वो नेचुरल होता है और किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह काज नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखकर आप भी एक अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश खरीद सकते हैं। शुक्रिया।